नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं। मौसम सोलन में तो आज साफ है, हालांकि बीच बीच में हल्के हल्के बादल जरूर है, लेकिन मौसम साफ है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। ऊंचाई वाले ऊंची चोटियों पर तो हिमपात भी हो रहा है। पिछले कल भी प्रदेश की राजधानी सहित कुल्लू जिला के कुछ एक स्थानों पर और प्रदेश के अन्य कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हुई है, जबकि ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। उससे तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। लेकिन आने वाले दिनों में की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में तो बारिश की अभी फिलहाल संभावना दिखाई नहीं दे रही है। यदि हम मौसम विभाग का पूर्वानुमान देखें तो हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 2 जून तक बारिश होने के आसार हैं। इस तरह का मौसम बताया गया है और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 5 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। लोगों को गर्मी से राहत इस दौरान मिलेगी, लेकिन प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है, विशेषकर जहां पर आजकल भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहां पर अभी बारिश होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। और हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो गया और पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होते ही गुरुवार को चोटियों पर बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला और कुल्लू में हल्की बारिश हुई है। 5 जिले ऊना, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर में कल लू चली है। वहां पर तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। 5 जिलों में लू चली है। जिस तरह का मौसम विभाग का जानकारी मौसम विभाग से मिली है कि 5 जिले, उसमें ऊना है, मंडी है, बिलासपुर है और कांगड़ा है। हमीरपुर में लू चली। वीरवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की कमी दर्ज की गई है और 6 क्षेत्रों में करीब 10 शहरों में अभी भी 10 स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। और शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम करवट लेने का पूर्वानुमान है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में यानी आज मौसम करवट ले सकता है। कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है। शिमला में हल्की बारिश हुई थी। सोलन में भी कल बीच बीच में बारिश का मौसम बना, लेकिन बारिश सोलन में तो नहीं हुई। तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। जहां परसों सोलन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, वहीं कल 37.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान था। तो तापमान में थोड़ी सी गिरावट जरूर सोलन के हुई है, लेकिन गर्मी से अभी फिलहाल राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। किसान इस वक्त परेशान है, बागवान भी परेशान है, क्योंकि मौसम गर्मी का हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। सूखे के हालात हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बने हुए हैं। तातापानी का कैसा मौसम रहेगा? तातापानी में भी मौसम यदि देखें तो गर्मी है। बारिश होने की संभावना तो मौसम विभाग द्वारा बताई गई है कि प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने की आज संभावना है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि पूरे प्रदेश में बारिश हो। कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है। जिस तरह से कल प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश हुई, कुल्लू में हुई, कुछ एक और जगहों पर हुई और प्रदेश के जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर हिमपात भी हुआ है। और यदि मौसम विभाग की माने तो 1 जून के लिए पूरे प्रदेश में बारिश अंदर चलने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, यानी कल कि पूरे प्रदेश में बारिश हो सकती है। लेकिन आज मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुल्लू, लाहौल स्पीति में 5 जून तक, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी और कुल्लू और के साथ साथ चंबा में 2 जून तक बारिश के आसार है। मैदानी जिलों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में मौसम साफ रहने के आज आसार है। लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर बुधवार रात से ही हिमपात शुरू हो गया था। इससे मनाली लेह मार्ग के साथ साथ शंकुला दर्रा पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। कुल्लू में वीरवार शाम करीब 4 बजे गरज के साथ हल्की बारिश हुई है। बीच में अंधड़ भी चली। मौसम विभाग मौसम में आए इस बदलाव से घाटी के तापमान में करीब 4 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी शिमला में भी
वीरवार सुबह से ही हल्के बादल छाए हुए थे। दोपहर 12 बजे के बाद शहर के में हल्की बारिश हुई। दोपहर बाद फिर मौसम साफ हो गया। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी बीते 2 दिनों से गर्मी से मुकाबले में कुछ राहत मिली है। जिस तरह से ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है और कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है, तो उससे गर्मी से राहत जरूर कुछ तापमान में गिरावट हुई है, करीब 2 डिग्री सेल्सियस की। जिस तरह से ऊना का तापमान परसों 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, तो कल 43 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर था। और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी की संभावना थोड़ी कम होगी। मैदानी जिलों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में गर्मी में कम आएगी। जनजातीय क्षेत्र पांगी में भी बारिश से लोगों को राहत मिली है, बारिश हुई है, जबकि ऊपरी चोटियों में 5 से 8 सेंटीमीटर तक का ताज़ा बर्फबारी होने से मौसम कूल हो गया है। बुधवार रात को पाउंटा साहिब में जो न्यूनतम तापमान है अब वो बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस हो गया है। न्यूनतम तापमान ही पाउंटा साहिब में इस वक्त 45 है, तो अधिकतम तापमान अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का वहाँ का इस वक्त मौसम बना हुआ है। सोलन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोलन में तापमान में लगातार अब बढ़ोतरी हो रही है। तापमान सोलन का लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से जिस तरह का पूर्वानुमान है बारिश को लेकर, तो बारिश अभी मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आज संभावना बनी हुई है। कल 1 जून के लिए प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। अंधड़ चलने का भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो लग रहा है कि गर्मी से जो लगातार हिमाचल प्रदेश में पड़ती जा रही है, तो उससे अभी तक ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो चुका है। और गौरी शंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो ठाकुर अजीत सूर्या जी, धर्मशाला में मौसम हल्का ठंडा है। सुनीता ठाकुर जी, हमारे कुल्लू में भी कल शाम को थोड़ी बारिश हो गई है, बहुत ठंड भी हो गई है, गर्मी से थोड़ी शांति मिली है। इस तरह का सुनीता ठाकुर जी हमें जानकारी दे रही हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। धर्मशाला में ठाकुर अजीत सूर्या जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मशाला में मौसम इस वक्त ठंडा हुआ है, बाकी तो मौसम साफ है। और गौरी शंकर जी, अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि बारिश के आसार उनको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हुई भी है। जहां हुई है और जहां पर नहीं हुई है वहां पर इस वक्त प्रचंड गर्मी है, वहां पर किसान परेशान है, बागवान इस वक्त परेशान है। किसानों की जो खड़ी फसलें हैं, तैयार फसलें हैं, उन्हें नुकसान हो रहा है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। नरेश ब्राह्मटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। कुल्लू से नरेश ब्राह्मटा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और उनका स्वागत है। इसके अलावा कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। संजू कुमार जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और नारकंडा से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं इस वक्त, राजकुमार जी। और शिमला के लिए ट्रेन यहाँ से जा रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर बड़ी उम्मीदों के साथ कि मौसम ठंडा, हालांकि शिमला के तापमान में कल बारिश के बाद थोड़ी राहत जरूर मिली है। 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे वहाँ का तापमान आ गया है और लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है, क्योंकि शिमला का तापमान भी अब लगातार बढ़ता जा रहा था। उससे परेशान पर्यटक भी हो गए थे कि राहत पाने के लिए वो शिमला, अब गर्मी से राहत पाने के लिए वो शिमला अब आ रहे हैं। लेकिन तापमान में शिमला के भी लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन कल जो शिमला में बारिश हुई है उससे तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। तो सोलन की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह का मौसम है। आप तस्वीरों के माध्यम से सोलन का सुंदरता को भी निहार सकते हैं। विपिन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुंदर सिंह ठाकुर जी, नीलम अहलूवालिया जी जुड़ी हैं, ठाकुर रॉय जी जुड़े हैं और पालचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं कतली नियर रेणुका जी से। और मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, सिरमौर में इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। जगमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव सैनी नंगल जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश शर्मा जी और जगतार सिंह जी बता रहे हैं कि ऊना में गर्म है, कोई रेन नहीं हो रही है। और आज के लिए तो इस तरह की चेतावनी भी नहीं है, मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी नहीं है कि मैदानी क्षेत्रों में बारिश होगी। चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़े हैं,
प्रेमचंद ठाकुर जी हमारे साथ सनेट से जुड़े हैं और जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममली, बशील, सनेट, पट्टा बरावरी, हरिपुर में मौसम साफ बना हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। प्रेमचंद ठाकुर जी पूरे एरिए की जानकारी दे देते हैं। राजपुर लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, डीसी ऑफिस उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रधान हैं। इंदु अजरानी जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बड़े दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप वर्मा जी और नरेश ब्राह्मटा जी जुड़े हैं। कश्यप पंवर जी जुड़ गए हैं। संजू कुमार जी हैं, राजकुमार जी हैं, सुदेश गुलेरिया जी। मंडी में मौसम बिल्कुल साफ है। वहाँ मंडी जिला में तो बीच बीच कुछ एक स्थानों पर लू भी चली है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। नीलम अहलूवालिया जी, ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। कल बारिश हुई है मनाली में, रोहतांग में बर्फबारी हुई है, रोहतांग की वो जानकारी दे रहे हैं। श्यामलाल मोगटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हेलो किन्नौर, जिला किन्नौर में बारिश हुई है, ठंड बढ़ गई है। सनम नेगी जी हमारे जानकारी दे। बिंदिया ठाकुर जी सोलन से जुड़ी हैं। सुरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। तो राजकुमार जी, ताता पानी में कैसा है मौसम? ताता पानी में गर्म है। संतराम नेगी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंडी के शिकारी देवी कमरूनाग में मौसम साफ है, धूप खिली है। दोनों शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। सभी दर्शकों को सुप्रभात है। गिप्पी जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी हमारे साथ सुन्नी से जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सुनीता ठाकुर जी जुड़ी हैं। दलेल सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। ठाकुर रॉय जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। आशीष शर्मा जी हमीरपुर से। इंदू जी हमारे साथ शिमला से हैं। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से। मोहम्मद मजीब जी हमारे साथ जुड़े हैं। चमेल राणा जी, सरवण जी जुड़े हैं। मदन गोपाल जी और दीपक मैकलोडगंज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिन्हें भंडारी जी और डीपी चौहान जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। वादराज जी और राजपूत माला ठाकुर जी से शिमला से जुड़ी है। नरेंद्र सिंह राजपूत जी सिरमौर से जुड़े हैं। रिक्की वासुदेवा जी जुड़ गए। विपिन ठाकुर जी जुड़े हैं। सुंदर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। नीलम अहलूवालिया जी का स्वागत है। जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि कल हल्की बारिश रामपुर के एरिया में हुई है, उससे थोड़ी ठंड मिली है। चमेल राणा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़े, शिलाई से जुड़े हैं, जिला सिरमौर से, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और यदि हम तापमान की बात करें तो कल जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहा है, तो कुछ यदि देखा जाए तो ऊना, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा और हमीरपुर में ज़्यादा गर्मी देखने को मिली। और यहाँ पर लू भी कल चली हुई थी। करीब 5 ज़िले हैं जहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी रही। और प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीवीएन में भी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वहाँ पर पारा हो गया है। मौसम विभाग द्वारा हालांकि कई शहरों की जानकारी तापमान की दी जाती है, लेकिन उसमें बीवीएन शामिल नहीं है। और बीवीएन प्रदेश का सबसे बड़ा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। पूरे देश भर को दवाइयाँ, चाहे इंडस्ट्री, यहाँ पर बड़ी संख्या में पूरे देश भर से लोग वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। और वहाँ की मौसम को लेकर, मौसम विभाग के तापमान को लेकर मौसम विभाग की ओर से कोई अपडेट नहीं होती, तो इस वजह से लोग थोड़े परेशान भी रहते हैं और पूछते भी रहते हैं कि बीवीएन का क्या स्थिति है। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। कृष्ण शर्मा जी ने राजेश चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के तापमान की बात करें तो शिमला का तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस रहा, 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया है। सुंदरनगर का 40.2 है। बुंतर का 35 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा का 21.4 है। धर्मशाला का 35.4 है। उन्ना का 43.8 है, ऑलमोस्ट 44 ही है। नाहन का 39.6 है। केलोंग का 14.8 है। सोलन का 37.5 है। मनाली में ठंड है, 21.9 है। कांगड़ा 39.6 है। कांगड़ा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया है। मंडी भी 40 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा नीचे आया है, 39.6 है। बिलासपुर 41.9 है, जो 43 था वो 41.9 है। हमीरपुर का तापमान भी 41.5 है। चंबा का 34.5 है। डलहौजी में 24.4 है। जुब्बड़हट्टी 35.1 है। कुफरी में 22.7 है। नारकंडा 22.1 है। बरमौर 23 डिग्री सेल्सियस है। रिकांग पीओ 25.8 है। सेवबाग 30.1 है। धौलाकुआं 42.6 है। बरठी 40.5 है। कसौली 31.9 है। 4 डिग्री सेल्सियस की 3 डिग्री सेल्सियस की कमी रिकॉर्ड की गई है। पांवटा साहिब भी इस वक्त पांवटा साहिब का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है। और ताबो का 44 डिग्री सेल्सियस पांवटा साहिब का तापमान है। ताबो का तापमान 18.6 है। मशोबरा 29.2 है। नेरी 45.6 डिग्री सेल्सियस है। और नेरी के साथ सैंज है 33.5 है।
बजौरा 34.6 डिग्री सेल्सियस तापमान बजौरा का रिकॉर्ड किया गया है। अब तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से गर्मियां पड़ रही है, तो रातें भी अब गर्म होनी शुरू हो गई है। न्यूनतम तापमान में भी कई जगहों पर बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिले हैं। यदि हम बात करें शिमला की, तो शिमला का न्यूनतम तापमान भी 18.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। सुंदरनगर में 22.1 है। भुंतर में सुंदरनगर में इतना तापमान रात को है जितना मनाली का दिन के समय का है। और भुंतर में 18.4 है, कल्पा में 11 है, धर्मशाला में 24.4 है, ऊना में 24.8 है, नाहन में 25.1 है, केलांग में 6.6 है, पालमपुर में 23 डिग्री सेल्सियस है, सोलन में भी 21.6 डिग्री सेल्सियस हो गया, मनाली का 18.5 है, कांगड़ा का 26 डिग्री सेल्सियस है, मंडी 22.3 है, बिलासपुर 28.8 है, हमीरपुर 25.2 है, चंबा 20.3 है, डलहौजी 18.5 है, जुबड़हट्टी 23.6 है, कुफरी 16.6 है, कुकमसेरी 6.4 है, नारकंडा 12.7 है, भरमौर 17.6 है, रिकांगपिओ 15.2 है, सेवबाग 17.6 है, धौलाकुआं 26.4 है, बरठी 24.9 है, कसौली 23.6 है। पाउंटा साहिब में न्यूनतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। जिस तरह की स्थिति दिन में है उसी तरह की स्थिति रात में है। लगातार पाउंटा साहिब के तापमान में ज़बरदस्त उछाल इस वक्त देखने को मिला है। यह स्थिति हिमाचल प्रदेश के मौसम की है। मौसम पर एक बार फिर से नज़र दौड़ाएं तो हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो गया और प्रदेश की चोटियों पर जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला कुल्लू में हल्की बारिश हुई है। 5 जिलों में ऊना, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा और हमीरपुर में लू चली है। कल वीरवार को प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। 10 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम करवट बदलने का पूर्वानुमान है। 1 जून के लिए पूरे प्रदेश में बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उच्च पर्वतीय क्षेत्र किन्नौर और लाहौल स्पीति में 5 जून तक मौसम खराब रहेगा। मध्य पर्वतीय क्षेत्र शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 2 जून तक बारिश होने के आसार हैं और ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहेगा। तो इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और रिपन दिलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं रोहडू से, उनका स्वागत है। वीर सिंह जी का स्वागत है। मायाराम शर्मा जी का, रोशन लाल जी का, संतराम नेगी जी का, विपिन गास्टा जी का, LD शांडिल का, RG मेहता जी का, कृष्ण शर्मा जी का, भीम सिंह जी का। मनाली में बहुत ठंड है और मनाली के मौसम की जानकारी हमें दे रहे हैं। अनीता सेन जी हमारे साथ जुड़ गई, उनका स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। भीम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। कल बारिश हुई है प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में। कल बारिश से गर्मी से राहत जरूर मिली है। बारिश कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई, हल्की बारिश हुई है, थोड़ी देर के लिए हुई है। उसके बाद कई जगहों पर मौसम भी साफ हो गया। ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भले ही 1-2 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट देखने को तापमान कम हुआ हो, लेकिन अभी भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। पाउंटा साहिब में तो न्यूनतम तापमान भी अब 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास वहां पर बना हुआ है। नेरी में सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। BBN के क्षेत्र में भी तापमान इस वक्त 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला हुआ है। और प्रदीप शर्मा मनसागर जी, कल हल्की बारिश हुई है फागू में। फागू कुफरी की वो जानकारी दे रहे हैं। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में और आज मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश के जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है उसमें शिमला है, मंडी है और मंडी के साथ सिरमौर का एरिया है, बिलासपुर है, चंबा है और कांगड़ा के जो ऊंचाई वाले थोड़े क्षेत्र है, कुल्लू है, वहाँ पर बारिश होने की संभावना कुछ एक जगहों पर मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी मौसम आज खराब रहेगा, लेकिन कल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। अंधड़ चलने का भी पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। लेकिन आज मैदानी क्षेत्रों में कोई राहत नहीं है बारिश की और तापमान में आज बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में तो ऐसे भी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। कल 5 जिलों में के कई क्षेत्रों में लू चली है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। कई जिलों में
ग्रीष्मकालीन स्कूलों को 4 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस तरह की स्थिति उसमें सोलन के मैदानी क्षेत्र भी है, बीवीएन का क्षेत्र है, अर्की का क्षेत्र है, जहां पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ठाकुर ललित वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और अभी कुमार जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में मौसम में तो आज के लिए बस इतना ही है कि हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्र और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। गर्मी है, गर्मी से आप भी अपना बचाव रखें। जिस तरह की प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है उसको फॉलो जरूर करें। कल हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और हमारा सभी दर्शकों से आग्रह है कि वो भी बड़ी संख्या में लोगों को जागरूक करें मतदान के लिए। लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र के पर्व को हर्षोल्लास और उत्साह के साथ सभी मनाएं और दिल्ली में अपनी सरकार बनाएं। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से यही प्रार्थना। धन्यवाद।